नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ पाइल्स के बारे में, यानी कि बवासीर एक ऐसी घातक बीमारी है जिसको हो जाती है शायद उसी को ही पता है। ना तो वो सही से बैठ सकता, ना लेट सकता, ना कहीं जा सकता, ना अपनी पसंद का वो खा सकता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत से तो ऐसे होते हैं कि उनका मजाक भी उड़ाते हैं कि इसको पाइल्स है, इसको बवासीर है। ये मजाक का मुद्दा नहीं है, बहुत ही सीरियस बात होती है इसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पाइल्स होने के कारण क्या होते हैं। पाइल्स होने का सबसे मुख्य कारण होता है हमारा पेट। हमारे पेट से आपको पता होगा कि बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है अगर हमारा पेट ठीक ना हो तो ज़्यादा कब्ज रहने के कारण बवासीर उत्पन्न हो जाता है। अगर लंबे समय तक किसी को कब्ज रहता है तो जाहिर सी बात है, आपको सुबह अगर फ्रेश कर रहे हैं सोच करने के लिए, तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा जोर तो लगाएंगे। और उस जोर लगाने के कारण वो हिस्सा जो गुदा द्वार होता है, हमारा सोच का रास्ता जो होता है, जहाँ से हम सोच करते हैं, उसमें असहनीय दर्द होने लगता है। फिर वो हिस्सा फटने लगता है, फिर उसके अंदर क्लोट्स इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो मस्से का रूप ले लेता है। कई बार मस्से अंदरूनी होते हैं, कई बार बाहर होते हैं, कई बार इसमें ब्लड आता है, कई बार नहीं आता, जिसको हम खूनी बवासीर या बादी बवासीर भी कह देते हैं। अधिकतर बैठे रहने का काम जिसका होता है उसको भी उत्पन्न हो जाती है। बहरहाल इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले तो यह है कि आप अपना पेट सही से साफ रखें, कब्ज बिल्कुल भी ना होने दें। सोच जाएं तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे कब्ज की शिकायत है, लैटिन टाइट है, तो उसमें दबाव ना डालें, तुरंत अपना उपचार करें। उसी दिन पेट साफ रखें अपना प्रॉपरली। या तो आप कोई भी त्रिफला चूर्ण आता है उसको इस्तेमाल करें, घर पर बनाएं, ज़्यादा अच्छा है। बना बनाया भी आता है त्रिफले के नाम से। या फिर इसबगोल की भुस्सी का सेवन करें। रात को सोते समय 1 या 2 चम्मच गर्म पानी के साथ आप ले लें, उससे भी पेट साफ होता है। तो सबसे जरूरी ये है कि आप पेट साफ रखें। और परहेज का बहुत ध्यान रखने वाली बात है इसके अंदर, तो परहेज आप रखें प्रॉपरली। मैं कहता हूं कि जो कहता है कि हाँ बिना ऑपरेशन के पाइल्स ठीक नहीं होती, मैं ये कहता हूं ऑपरेशन के बाद भी पाइल्स हो जाती है। मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं पाइल्स वाले कि 2 से 3 बार ऑपरेशन के बाद तीसरी बार भी उनको पाइल्स की परेशानी हो गई है। चलिए, तो सबसे पहले तो परहेज, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बादी चीज़ें या बाहर का तला फला भुना, ये चीज़ें बिल्कुल आप अवॉइड करें। नॉर्मल खाना खाएं, घर का खाना खाएं, शुद्ध खाएं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हल्का फुल्का मिर्च मसाले हैं तो वो खा ले, कोई परेशानी नहीं है। लाल मिर्च बिल्कुल त्याग दें, आप हरी मिर्च का सेवन करें, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं चलिए सीधे उपचार की तरफ चलता हूँ। मैं ये उपचार लगभग 2 से 3 साल मुझे हो गए अपने क्लिनिक पर देते हुए। मैं मुफ्त में देता हूँ, फ्री देता हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छा है। और पहले से दूसरे दिन ही रिजल्ट आ जाता है। चाहे आपको खूनी बवासीर हो, चाहे बादी बवासीर हो, दोनों में ही ज़बरदस्त काम करता है। इसके लिए आपको लेना है बकायन। बकायन का फल लेना है आपको। बकायन एक पेड़ होता है नीम की तरह, जिसको हम महानीम भी कहते हैं। बकायन ये आसानी से हर क्षेत्र में उपलब्ध है और आपको किसी भी जड़ी बूटी की दुकान जहाँ पर होती है, जिसको पंसारी के नाम से हम जानते हैं, वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। अब इसको पीस के बारीक चूर्ण बना ले। मेरे पास अभी तैयार है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये पीसने के बाद किस तरह से हो जाता है। ये इस तरह से होगा, ये बकायन है। तो आसानी से इस फल का मैं अगर बात करूं इस फल के बारे में, तो बकायन जैसे नीम की निमोली होती है जिसको हम बोलते हैं, तो उसी की तरह होती है, लेकिन ये थोड़ी सी उससे हल्की सी बड़ी होती है और सूखने के बाद बिल्कुल रेड कलर हो जाता है इसका। और आप इसको लेकर तैयार करें, पीस के बिल्कुल बारीक चूर्ण बना लें। और आधा चम्मच सुबह शाम खाना खाने से पहले, याद रहे खाना खाने से पहले, दोनों टाइम, रात को भी खाने से पहले, सुबह भी खाली पेट, आधा चम्मच सुबह शाम मट्ठे के साथ, यानी कि छाय या दही के साथ इसका सेवन करें। किसी को सर्दी का मौसम है, दही नुकसान करती हो या करने लगे, तो आप पानी से भी ले सकते हैं। हालांकि मैं जो बताता हूँ मट्ठे से बताता हूँ, लेकिन किसी को परेशानी तो पानी से भी दिलवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिसको ब्लड आ रहा है उसका ब्लड दूसरी तीसरी खुराक में बिल्कुल बंद हो जाता है। और जिसको मस्से वाली शिकायत है उसके मस्से भी धीरे धीरे झड़ के खत्म होते रहते हैं। बाकी आप प्रयोग लगभग इसको 20 से 25 दिन या 1 महीने तक करें, 1 महीने से ज़्यादा ना करें। अगर फिर भी आपको परेशानी रहती है इसके बाद भी, तो मेरा नंबर मेंशन है, मुझे आप व्हाट्सअप करें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जवाब दूंगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, लेकिन जवाब मैं जरूर दूंगा आपकी बात का। जो भी मुझसे सहायता बनेगी मैं आपका भला करने की कोशिश करूंगा। मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, ना ही मुझे कोई फीस लेनी किसी से। बस मैं उपचार आपको बताता रहूँगा जिससे आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख सकें। और मैं ऐसे उपचार बताऊंगा जिसका रिजल्ट होगा 101%। मैं दावा ठोक कर कह दूं उसके लिए कि हाँ आप करें, बेफिक्र होकर करें, जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। बाकी आपको अगर मेरी वीडियो कोई भी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि औरों पर भी ये मैसेज जाए। और बाकी कुछ भी आपको पूछना है तो मैसेज करें या फिर कमेंट्स करें।
और बाकी चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर के बटन के बराबर में ही बेल का आइकॉन होता है, उसको आप क्लिक करें ताकि मैं नई वीडियो अपलोड करूं और आपके पास आसानी से वो आ जाए। बाकी धन्यवाद, यही शुभकामना करता हूं। जहां भी आप रहेंगे खुश रहेंगे, कुशल रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे, बस बीमारी कोसों दूर भग जाएगी।